को अंजाम देने में कि इनकी क्या क्या भूमिका रही, और गांव के जितने भी मतलब युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जिस फील्ड में जिन्होंने काम किया था उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दिया गया है। और अपने गांव को जो 6 स्टार का दर्जा दिया गया है, उनसे गांव के जो सरपंच हैं उनसे पूछेंगे कि मतलब गांव के जो विकास कार्य में उनकी क्या क्या भूमिका है, और 6 स्टार का दर्जा किस तरीके से मतलब दिया गया है, और भारत संकल्प विकास यात्रा में जो भी युवा बुजुर्ग आए उन्होंने क्या क्या मतलब उपलब्धि हासिल की, और क्या किन किन सुविधाओं का उन्होंने यहाँ पे अपनी सुविधाओं का लाभ उठाया। तो स्वागत है जी सरपंच साहब, अपना गांव के मुखिया होने के नाते हमारे यूट्यूब चैनल दादरी चरखी दादरी ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं भाई धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका? नाम बता देगा दर्शकों। मेरा नाम जयनील कुमार है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगा भूतपूर्व सरपंच श्री सुदर्शन कुमार का, बिल्कुल, जिन्होंने मेरे गांव में इतना बुरा हाल था, उन्हें बहुत बढ़िया काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कि जो हमारे जो पिछले सरपंच थे श्री सुदर्शन कुमार जी, उन्होंने ये मान के चलो कि उनकी उपलब्धियां काफी ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। तो गांव के जो विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें भी पता है भाई, उनसे 1-2 बार बात भी की है। उन्होंने काफी कुछ मतलब इसमें गांव में आहुति डाली है, अपने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं गांव को ऊंचाइयों पर ले जाने में। तो ये मान के चलो, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने यानी कि मेरे गाँव 3 स्टार था, उन्होंने 6 स्टार पूछा है। मैं यही कोशिश चाहूँगा मेरे गाँव 7 स्टार हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लगभग जितनी गलियाँ सारी गलियाँ पक्की करवाई, जितना जो सीवर की व्यवस्था थी चरमराई हुई थी, उन्होंने बिल्कुल गांव का पानी बाहर निकाला है। जहाँ गांव में बढ़ते ही खड्डा था, जहाँ यानी गांव में बढ़ती बदबू आती थी, उन्होंने वहाँ पर पार्क बना के बहुत अच्छा काम किया। एक पार्क उन्होंने कम से कम 3 पार्क बनवाए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, यानी मेरा गांव 6 स्टार बनाया उसने। हर तरफ हर घर में लड़कियों के नंबर पर नेम प्लेट है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे यानी कि ये मान के चलो, जो गाँव कमोद है वो लड़कियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि न कि परिवार के मुखिया के नाम से, यानी कि बेटी के नाम से, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो उस सरपंच जी ने मतलब उनकी अनोखी सोच ने, अनूठी पहल ने उस चीज को सफल बनाया, उस चीज को साकार किया है। तो उस चीज के बारे में, अगर गांव की बेटी के नाम से, घर में जो बेटी नाम से उस चीज में उसकी घर की पहचान होती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया। मेरी बेटी मेरी पहचान के नाम से उसने ये नारा लगाया है। उसी के नाम पर जिस घर में बेटी पैदा होती है उसी के नाम पर नंबर प्लेट लग जाती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने भी पहल की इस बारे में। जिस घर में बेटी पैदा होती है, अगर न्यारा होता है तो मैं उसी के नाम पर नंबर प्लेट लगवाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि मतलब आज अपने गांव में जो एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ है, तो उस प्रोग्राम की मैनेजमेंट में आपका मतलब किस तरीके से मतलब आपने तैयारी की, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप इसके बारे में? इसके बारे में तो 3 दिन से तैयारी कर रहा था। एक देख कर आता कौन से गांव में क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ मैनेजमेंट बैठाया है। मैं ये सोचता था उस गांव से कुछ ज़्यादा करके दिखाऊं। बहुत बढ़िया। बाकी जो उनसे ज़्यादा मैंने किया भी। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ जी सरपंच साहब, जयनील जी, आपने मतलब इस चीज़ में बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया है, क्योंकि प्रोग्राम अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब आप इस मैदान में डटे हुए हैं। एक एक चीज़ की आपको मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर आपकी नज़र है। तो ये बताओ कि मतलब इस गाँव के मुखिया होने के नाते मतलब आपको अपनी ड्यूटी को किस तरीके से देखते हो? ऐसा जी, ये मेरा सरकारी स्कूल है, इसमें इतना अड़ंगा खंडा जाने के बाद इतना यानी कि बोतल ये ऐसे खंडी हुई है। मैं इनको साफ करवा के बिल्कुल जैसा था वैसे ही करवा के। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी सोच ये है कि मैं इसको उठवा कर और बाहर फेंकवा दूँ। बिल्कुल, अपना कचरा प्रबंधन वहाँ पर डलवा के ना, हाँ, उसके बाद यहाँ से निकलूंगा मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहली बात तो यही है कि सफाई का विशेष तरीके से ध्यान रखते हो। यहाँ पे सरकारी स्कूल में जो भी मतलब मैनेजमेंट में जो भी मतलब जो कूड़ा कचरा है, जो भी मतलब डिस्पोजल की बोतलें हैं, डिस्पोजल खाली बोतल है, रैपर हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके अपने स्कूल को जो पहले था उसी तरीके से मतलब आप इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बताओ कि मतलब अपने गांव में जो भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें जितने भी अधिकारी आए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी ड्यूटी कैसी रही? उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी रही। उन्हें सभी को अच्छी तरह जांचा परखा, सभी ने अच्छा सहयोग किया। हर एक व्यक्ति की अच्छी प्रकार से जांच की, पड़ताल की, उनको दवाइयाँ वितरित की।
कई डेमो करके दिखाए, खेतों करके दिखाए, यहाँ पर करके दिखाए। हाँ बहुत जो बढ़िया। नैनो हाँ, यूरिया का जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया गया था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सोच है ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है, बहुत बढ़िया है। हम इसको जो ऐसी ऐसी तकनीकी लाए। तो ये बताओ कि आप अपने गांव में आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो, तो ये बताओ कि आप सरपंच बनने से पहले मतलब आपकी क्या योजनाएं थी और आप उन योजनाओं के बारे में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं और काफ़ी कुछ योजनाएं आपने पूरी भी की हैं और आगे मतलब आपके मन में जो भी योजनाएं हैं वो आपके मन में ऐसा कौन सा ख्याल है जो आप अपने गाँव को पूरा करने के लिए आप अपने कार्यकाल में उस पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? ऐसी कोई योजना है आपकी? देखो मेरी योजनाएं 3 तो मेरी सफल हो गई हैं, ठीक है। बिल्कुल। कौन कौन सी योजनाएं थी आपकी? गांव में अम्बेडकर भवन बनवाना, बिल्कुल। नंबर 2 जनरल चौपाल बनवाना, बिल्कुल। नंबर 3 जो स्कूल में है इसमें इनकी जो ये कम से कम 17 कमरे ऐसे जो डैमेज है उनको तुड़वा कर वो नए बनवाना, ठीक है। बाकी 2 काम पूरे हुए, तीसरा काम अभी प्रयास में चल रहा है। ये काम 2 महीने में कभी भी हो सकता है। तो ये बताओ कि अपने गांव में जो भी समस्याएं होती हैं, यानी कि 3 समस्याएं मुख्य रूप से होती हैं। एक तो शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल में जो भी आप कमरों की बात कर रहे हो या मतलब बच्चों की बात कर रहे हो कि टीचरों का मतलब फीडबैक मतलब समय समय पर गांव की जो एसएमसी कमेटी है तो उसमें आप कितनी भूमिका निभाते हैं और अपने गांव के जो भी सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं और गांव में किस तरीके से मतलब बच्चों को पढ़ाई की तरफ मतलब बच्चों को मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से अपना अध्ययन कार्य बच्चों का पूरा करवाते हो? बिल्कुल, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सीमा वो बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़ाती है। उसके काल में यानी जो काम होता है वो बिल्कुल अपने ऊपर लेके करते हैं। हर अध्यापक को बिल्कुल अच्छा से कड़ाई से समझा बुझा कर उनको सब वो काम करवाती है। और ये बच्चों की बात है, बच्चे तो पता आपको बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया है। और वही सही बात, हमारे जो ताऊ हैं ये हमारे जो ताऊ ये यानी कि दिल्ली यहाँ पर रहते हैं। बहुत बढ़िया। फिलहाल तो बीमार चल रहे हैं, 2-3 दिन से ये बाहर थे। बाकी ये प्रबंधन कमेटी के सदस्य एसएमसी के सदस्य भी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, और मुझे जब भी बुलाते हैं मैं यहाँ हाजिर होता हूँ। कोई दुख तकलीफ नहीं होता है तो मैं उनका पूरा साथ देता हूँ। यानी कि ये मान के चलो सही मायनों में जो भी गांव का जो मुखिया होते हैं बड़े बुजुर्गों का यानी कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे जरूरी है। तो कि ये जो अपने गांव के जो युवा बुजुर्ग कहेंगे इनको, क्योंकि इस उम्र में भी इनका जोश जज्बा यूं ही कायम है और ऐसे ही इनका जोश जज्बा बना रहे। और शिक्षा की बात हुई और दूसरा जो अपने गांव के जो विकास होती है स्वास्थ्य के बारे में अपने गांव में कोई मतलब गांव के जो युवा बुजुर्ग हैं स्वास्थ्य किस तरीके से ध्यान रखते हैं? गांव में कौन सी पीएचसी वगैरह इस तरह की कोई सुविधा है? नहीं, मेरे गाँव में ऐसी कोई सुविधा नहीं पीएचसी की। बाकी हमने डिमांड कर रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमको बिल्कुल बनवाएंगे। यानी कि उच्च अधिकारियों से बात की है आपने? बिल्कुल की है। प्रयास किए, आप भी अच्छा प्रयास कर रहे हो और आगे भी मतलब आपकी क्या क्या योजनाएं हैं खेलों के ऊपर? यानी कि हमारे बच्चे गांव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे खेलों की तरफ बढ़े, उनका खेलों की तरफ रुझान हो, अपने शरीर को फिट रखें और अपने गाँव का नाम रोशन करें। तो खेलों के बारे में आप क्या कहेंगे? खेलों के बारे में ऐसा है भाई साहब, यानी कि ये अपना ये वॉलीबॉल का है, यहाँ पे कोर्ट है, बिल्कुल खेलते हैं। ये अपना साइड में दिख रही है, योग भी होती है, दोनों यहाँ पर खेलते हैं। गांव में देखो जैसे कम कैमरामैन है दिखाते रस्से मतलब पेड़ के ऊपर रस्सा है ताकि इसमें बच्चे की मतलब शरीर को फिट रखने के लिए कसरत कर सके। यहाँ फुटबॉल का वो उसका है और यहाँ बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ पर। और गांव में जैसे कोई स्टेडियम वगैरह भी है मतलब स्टेडियम नहीं है दौड़ने के लिए यानी कि शरीर को फिट रखने के लिए रनिंग के लिए कोई ट्रैक वगैरह? अपना प्राइवेट स्कूल का ग्राउंड है उसमें जाते हैं। बाकी मैंने उसको धर्मवीर साहब को बोला था, मैंने सांसद धर्मवीर जी से हाँ बोला था मैंने, बोलो जी करवाओ। बोल तो उन्होंने 2.5 किला अप्रूव किया हमारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2.5 किला अप्रूव किए हैं, बोलो जी बिल्कुल करवाएंगे, बाकी हमें थोड़ा टाइम दो। बाकी वो इसको अप्रूव करके चले गए हैं। बहुत बढ़िया। तो कभी भी उसमें कार्य छूट सकता है। तो सरपंच साहब ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ 2 मिनट और लेंगे आपका, क्योंकि आपको भी काफ़ी कुछ मैनेजमेंट करनी है। तो ये बताओ कि आप मतलब गांव में पीने के पानी के लिए आपने क्या कुछ प्रबंध कर रखा है? पीने के पानी से हमारी कितनी शर्म मरा गई है बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बाकी गाँव में मीठे पानी की सुविधा है?
मीठे पानी सुविधा केवल हेडपम्पों से काम चलता है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, चारों तरफ मैंने 4 हेडपम्प तो मैंने भी लगवाए थे फिलहाल में। हाँ, उन्हीं से काम चलता है। रही बात पीने के पानी जलघर की, जलघर हमारा बिल्कुल यानी कि इसकी सफाई मैंने करवा दी है। 2 महीने पहले उसकी सफाई करवाई थी। फिलहाल जो मेरी यही सी बात हुई थी, मोदी इसको थोड़ा वो करो। हाँ, तो उन्होंने 6 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया इसका। बहुत बढ़िया। पूरे गांव में नई लाइन बिछाई जाएगी, तो ये डिग्गी है बिल्कुल तोड़ के इसको बिल्कुल नया नर्सरी से उठाया जाएगा और बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसकी ये मान लो मार्च या अप्रैल में ये काम चालू हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। यानी कि ये मान के चलो गांव कमोद के अंदर हम सरकारी स्कूल में हमारी बातचीत चल रही है, गांव के सरपंच युवा सरपंच बैठे हैं, तो ताकि उनकी काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं और गांव के विकास में उनकी काफ़ी अच्छी दूरदर्शी सोच है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मतलब इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं, इनकी जो भी योजनाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और गांव को जो 6 स्टार का दर्जा दिया गया है उसके बारे में और बता दीजिए, आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि आस पड़ोस में भी चर्चा सुनने को मिलती है कि भैया आपके गांव को 6 स्टार का दर्जा दिया गया है, क्यों? ताकि आस पड़ोस में 15 किलोमीटर में जितने भी गाँव हैं, ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जिसको 6 स्टार का दर्जा या 3 स्टार का दर्जा भी दिया गया है। बिल्कुल सही बात है जी आपकी, ठीक है। बिल्कुल मेरे गांव में दूर दूर से देखने के लिए आते हैं इस गांव में ऐसा क्या है जो 6 स्टार है। बिल्कुल। हम गलियों में जाते हैं, बिल्कुल सारी पक्की, हर घर में। सबसे बड़ी बात तो मैंने बताई थी भाई, लड़कियों से नेम प्लेट है। बहुत बढ़िया। ये नंबर, हर घर में शौचालय है, कोई बार घूमने फिरने के लिए जाता है, बिल्कुल शौचालय हमारा शौच करते हैं। बहुत बढ़िया। हर नालियाँ पक्की हैं, गलियाँ पक्की हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी सरपंच साहब, आपसे मिलके ये मान के चलो मेरे को तो काफ़ी अच्छी खुशी की अनुभूति हुई आपसे बात करके। और सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात एक और है, मेरे गांव में है ना वो क्या सीवर दबा रखे हैं फिरनियों के ऊपर। अच्छा। हाँ, यानी कि जल निकासी के लिए। जल निकासी के लिए, हाँ, केवल जल निकासी के लिए सीवर दबा रखे हैं, वो उनको जोड़ने जाते हैं। और वहाँ से 36 इंच लाइन का कार्य चल रहा है, वो वहाँ नहर के पास जाके वहाँ फिल्टर पानी होके तो नहर में डलेगा। बाद में मेरे गाँव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, भाई पानी कहीं खड़ा है। बहुत बढ़िया। तो ये मान के चलो कि अब अगर हमारा एक अगला सवाल है, क्योंकि सरपंच बनने के बाद मतलब अगर हम सरपंच बनते हैं, गांव हमारे को चुनता है, तो ये मेरे मन में काफ़ी देर से सवाल था कि अहम की भावना आ जाती है कि मैं तो सरपंच बन गया, अब तो मतलब मेरे गांव से कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, अब तो मैं अपनी मनमर्जी से करूँगा। पिछले सरपंच के कार्यकाल में कुछ गाँव में ऐसा हुआ भी है और कुछ गाँव के सरपंचों ने अच्छा काम करके भी दिखाया और गाँव को नई ऊंचाइयों पहुँचाया है। तो अहम की भावना के ऊपर आपका क्या कुछ विचार है कि मतलब इंसान को क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि गाँव का जो मुखिया होने के नाते आप क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मेरे में कोई भावना नहीं है, मैं तो ऐसा लड़का हूँ, उन घर में उठा ले तो मैं उनसे पहले मैं उठाऊँ उन कूड़े को, ठीक है। बढ़िया। हाँ, यानी कि सरपंच बाद में हो, गांव के एक कार्यकर्ता पहले हो। हाँ, श्रम कार्य में मैं कोई भी श्रम का काम बिल्कुल श्रम आता है, सबसे पहले मैं कोई भी कार्य में सबसे पहले मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले को लगाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मान के चलो कि गांव के सरकारी स्कूल में गांव के जो सरपंच श्री जयनील जी से बात हमारी हो रही है। गांव के सरकारी स्कूल कमोद के अंदर हम बैठे हैं, तो गांव के जो युवा सरपंच हैं उनसे मिलके हमको काफ़ी खुशी की अनुभूति हुई। और ये मान के चलो कि इन्होंने 1 मिनट भी 15-20 मिनट से हमारे साथ बैठे हैं और इनको 10 मिनट पहले कुछ काम था तो सही 10 मिनट में हमारे बीच में आ गए थे और गांव की जो समस्याएं हैं, गांव के जो विकास कार्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन समस्याओं के बारे में बताया है। और गांव को 6 स्टार तक पहुंचाने में गांव के जो पिछले सरपंच श्री सुदर्शन कुमार जी से उनकी उन्होंने भूरी प्रशंसा की है। तो सही मायनों में ऐसे सरपंचों की हमारे गांव को बहुत ज़रूरत है। और जो भी हमारे स्कूल में जो भी मतलब जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में हमें उनसे खुल के चर्चा की। और जो अपने गांव के जो मतलब युवा बुजुर्ग हैं वे भी गांव के स्कूल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, सफाई के बारे में या एसएमसी कमेटी के बारे में। तो इनका भी स्कूल के योगदान में या गांव को ऊंचाइयों पर ले जाने में इनका भी बहुत योगदान है। तो सरपंच साहब हमसे बात करने के लिए और गांव को नई ऊंचाइयों पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपकी खुले मन से आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और आपको दीर्घायु प्राप्त हो। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपना अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और आपकी एनर्जी यूं ही बरकरार रहे और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की और आपकी दीर्घायु कामना करते हैं। हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।